समय को देखकर गणना करनी चाहिए। उसे सत्क्रिया काल नामक छठा काल कहते हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि की संधि में जब पूर्ण चंद्र उदय होते हैं तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए चंद्रमा पूर्णिमा की रात में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि की ह्रास वृद्धि होती रहती है, अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्र दिन में पूर्णिमा में दिखते हैं तो वो तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है। यदि दूसरे दिन प्रतिपदा का योग होने में चंद्रमा को एक कलाहीन हो गई तो उस पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। यह अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है। चूँकि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं, इसलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उस पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम से अभिहित किया है। कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि को जब सूर्य और चंद्र एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं तब उसे अमावास्या कहा जाता है, जो नरकों में न जाकर 5 प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके हैं, अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर, भूत प्रेत, अनेकों प्रकार की जातियों, तिर्यग्योमियों एवं अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं। वहाँ उन योनियों में वे जैसे आहार वाले होते हैं, उन्हीं योनियों में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्राद्ध में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है। यदि श्राद्धोपयुक्त काल में न्यायोपार्जित अन्न मृतकों की निमित्त विधि पूर्वक सत्पात्र को दान किया जाता है तो वह अत्र वे मृतक जहाँ कहीं भी रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा गौ में विलीन हुई अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार श्राद्धों में प्रयुक्त हुआ मंत्र दान की वस्तुओं को उस जीव के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार विधान पूर्वक श्रद्धा सहित दिया गया बाद दान उस जीव को प्राप्त होता है, ऐसा मनु ने कहा है। साथ ही महर्षि सनई कुमार ने भी, जो प्रेतों के गमनागमन के ज्ञाता है, दिव्य चक्षु से देखकर श्राद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। इस प्रकार ये पितृदेव और देव पितर स्वर्गलोक परस्पर एक दूसरे के देवता और पितर है। ये तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई। मनुष्यों की पितर पिता, पितामह और प्रपितामह है। इस प्रकार मैंने सोमपाई पितरों के विषय में वर्णन कर दिया। पितरों का ये महत्व पुराणों में निश्चित किया गया है। इस प्रकार मैंने इला नंदन, पुरुवा का चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम, पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु की प्राप्ति, पितरों का तर्पण, पर्व काल और यातना स्थान, नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया। यही सनातन सर्ग है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप में ही इसका वर्णन किया है, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है। इसलिए कल्याणकामी को इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने स्वयंभुव मनु के इस सर्ग का विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊं। यज्ञकर्ता आतर्व पितर अग्निश्वात कहलाते हैं। अष्टकापति आतर्व पितरों को काव्य कहा जाता है। अब पंचाब्दों को सुनिए। इनमें अग्नि संवत्सर, सूर्य परिवार, सोम इदयत्सर, वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सर हैं। ये पंचाब्द युगात्मक होते हैं। समयानुसार इन पर स्थित हुए चंद्रमा अमृत का क्षरण करते हैं। ये देवकर्म कहे जाते हैं। जब तक पुरुवा वहाँ रहता था तब तक वह जो सोम और ऊष्मा पितर हैं उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था। चूंकि चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का क्षरण करते हैं और वो सोमपाई पितरों को स्वधामृत रूप से प्राप्त होता है, इसीलिए वो अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होता है। इस प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्यदेव अपनी एकमात्र सुषुम्ना नाम की किरण द्वारा उन सोमपाई चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य सुषुम्ना द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कलाओं को दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण करते हैं। चंद्रमा को कलाएं कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं और शुक्ल पक्ष में वे पुनः पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूर्णिमा तिथि को श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है। पहले देवगण चंद्रमा से स्रवित हुए अमृत को पीते हैं, उसके बाद सूर्य भी सोम का पान करते हैं। सूर्य अपनी एक किरण से 15 दिनों तक सोम को पीते हैं और पुनः दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा कर सुषुम्ना किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में वे क्षीण होती हैं। यही इनका क्रम है। इस प्रकार चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः 15 दिन तक क्षीण होते रहते हैं। चंद्रमा की इस प्रकार की समृद्धि और हास शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के आश्रय से होते हैं। इस प्रकार सुधामृतस्रावी 15 किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक एवं पितृमा कहे जाते हैं। 16:29 इसके बाद अब मैं पर्वों की जो संधियां हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे गन्ने और बांस में गोलाकार गांठें बनी रहती हैं, वैसे ही वर्ष, मास, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावास्या और पूर्णिमा के भेद ये सभी पर्व की ग्रंथियां और संधियां हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद, द्वितीया आदि 15 तिथियां होती है। चूंकि अग्न्याधान आदि क्रियाएं पर्व संधियों में संपन्न की जाती हैं, अतः उन्हें अमा, पूर्णिमा, पर्वकी तथा प्रतिपदा की संधियों में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के 2 लव को पर्वकाल कहा जाता है तथा राका के दूसरे दिन में आने वाले 2 लव को पर्वकाल जानना चाहिए।
कृष्ण पक्ष के आपराधिक काल के व्यतीत हो जाने पर सांकाल में प्रतिपदा के योग में जो काल आता है उसे पीर्णमासिक कहते हैं। सूर्य के लेखा विषुव के ऊपर व्यतिपात में स्थित होने पर युगांतर कहलाता है। उस समय चंद्रमा लेखा के ऊपर स्थित युगांत में उदित होते हैं। इस प्रकार जब चंद्रमा और व्यतिपात परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहें तो उस समय सूर्य के उद्देश्य से उस ऋषियों ने पूछा, सूत जी, इलानंदन महाराज पुरुवा प्रति मास की अमावस्या को किस प्रकार स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां अपने पितरों को कैसे तृप्त करते हैं? उन बुद्धिमान नरेश के इस प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं। 1. सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मधुसूदन से यही प्रश्न किया था। उस समय भगवान ने उन सूर्यपुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। 2. मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, मैं इलापुत्र पुरुवा का प्रभाव, स्वर्गलोक में उसका बुद्धिमान चंद्रमा के साथ सहयोग, उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा पितृतर्पण की बात विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। सौम्य, बर्हिषद, काव्य तथा अग्निश्वायत संज्ञक पितरों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूर्य और चंद्रमा जिस समय अमावस्या तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं, उस समय वह प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाता है और वहाँ मातामह, नाना और पितामह, बाबा दोनों को अभिवादन कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है। चंद्रमा से अमृत के क्षरण होने पर उससे परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटता है। किसी महीने में श्राद्ध करने की इच्छा से इलानंदन विद्वान पुरुवा स्वर्गलोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गया और 2 लवमात्र कुहू अमावस्या में उसने दोनों को स्थापित किया। क्योंकि पितृव्रत में जब सिनिवाली का प्रमाण थोड़ा तथा कुहू अमावस्या प्रशस्त मानी गई है, अतः कुहू का समय प्राप्त हुआ जानकर वो पितरों के उद्देश्य से कुहू की उपासना करता है। उसकी उपासना करने के पश्चात वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भी प्रतीक्षा करता है। वहां रहते हुए उसे पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से स्वधारूप अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा की 15 किरणों से स्वधामृत का क्षरण होता है। कृष्ण पक्ष श्राद्ध भोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बड़ा प्रेम रहता है तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं। पुरुवा तुरंत अभिक्षरित हुए उस उत्तम मधु को पितरी ब्राद की विधि अनुसार श्राद्ध के समय पितरों को प्रदान करता है। इस प्रकार वो उत्तम स्वधामृत सौम्य बर्हिषद काव्य तथा अग्निश्वात पितरों को तृप्त करता रहता है। महर्षियों ने ऋतु को अग्नि बतलाया है और ऋतु को संवत्सर भी कहते हैं। उस संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है और ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर आतर्व कहलाते हैं। आतर्व और अर्धमास पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप पितामह और अमावस्या को संवत्सर का पुत्र जानना चाहिए। प्रपितामह और पक्ष संवत्सर रूप देवगण ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। 3-15 सौम्य, बर्हिषद, काव्य और अग्निश्वात पितरों के ये 3 भेद हैं। इनमें जो गृहस्थ, यज्ञकर्ता और हवन करने वाले हैं वे आतर्व पितर पुराण में बर्हिषद नाम से निश्चित किए गए हैं। गृहस्थाश्रमी और